अब ये वैल्यू 1 बन रही है, ये वैल्यू 1 है, वैल्यू 01। ओके, तो इसी वैल्यू में हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। ये जो मैट्रिक्स है हम क्यों पढ़ते हैं? असल में मैट्रिक्स हमें डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। तो अब देखिए, हमने एप्लीकेशन यानी कहाँ पे है हमने, फिर मैं आता हूँ। ये देखिए, क्लास 9 में हम बहुत सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल इसको सरसरी रिवाइज़ करूँगा मैं। ओके, हम एक ट्रिकी सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने 3 कॉलेज लिए, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी। ये 3 कॉलेज हैं जो कि एक डिबेट कंपटीशन हो रही है, ठीक है, जिसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, इनमें इन कॉलेजेस में जो पार्टिसिपेंट है वो इन्हीं लैंग्वेज को प्रेफर दे सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो और हिंद को। ओके, अब देखिए, ये जो कॉलेज ए है इसमें कितने पार्टिसिपेंट इंग्लिश में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, मैं आपके सामने टेबल भी बना रहा हूँ। ये मैंने कॉलेज रखे, ठीक हो गया। देखिए कितने लैंग्वेजेस हैं। पहले मैंने इंग्लिश रखी, फिर उर्दू रखी, फिर मैंने पश्तो रखी, फिर मैंने हिंद को रखी। अब देखिए, जो कॉलेज ए है उसके कितने पार्टिसिपेंट, 3 पार्टिसिपेंट इंग्लिश में हिस्सा ले रहे हैं। उर्दू में कितने हिस्सा ले रहे हैं? 2, ठीक हो गया। और 3 इंग्लिश, सॉरी 3 पश्तो, 3 पश्तो में हिस्सा ले रहा है, और 1 किस में हिस्सा ले रहा है? हिंदकुल में हिस्सा ले रहा है। सिमिलरली जो कॉलेज बी है उसमें 2 पार्टिसिपेंट इंग्लिश में हिस्सा ले रहे हैं, 3 पार्टिसिपेंट उर्दू में हिस्सा ले रहे हैं, 1 पार्टिसिपेंट पश्तो में हिस्सा ले रहा है, और 2 पार्टिसिपेंट हिंदको में हिस्सा ले रहा है। 4 इन इंग्लिश, 2 इन उर्दू, 1 इन पश्तो, 1 इन हिंदको। अब देखिए, इसी इंफॉर्मेशन को, इसी टेबल को मैं शॉर्टली ये फॉर्म भी दे सकता हूँ कि मैं लिखूँ इस तरह एक मैट्रिक्स, यानी ये इस तरह क्या कहते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूँ, फिर मैं लिखूँ 3 2 3 1। सिमिलरली ये मैं सारे हिस्से उठा रहा हूँ, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 4 2 2 1, 4 2 2 1, यहाँ तक ओके। अब देखिए, ये जो बन रहा है, जो आपको फुली इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? उस पार्टिसिपेंट की जो कि इंग्लिश, उर्दू, हिंद को, पश्तो वगैरह में हिस्सा ले रहे हैं। इसको बोलते हैं मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। ओके, अब मैट्रिसेस चूँकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके क्लास 9 में, मैं सिर्फ यहाँ पे सरसरी इसको रिवाइज दूंगा। ओके, मैं सरसरी सिर्फ इसको रिकॉल करूँगा। ओके, नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट मैं कुछ अलग हिस्सा डाल रहा हूँ इसका। This array of number gives all the information needed which we call a matrix. ये जो सारे इंफॉर्मेशन आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाले हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिसेस। क्या ये डिफिनेशन आएगी मैट्रिसेस की? किसकी डिफिनेशन आएगी? अगर मैं इसको सही तरह से वाज़िह कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिफिनेशन आ रही है, ये मैट्रिसेस की डिफिनेशन आएगी। अगर मैं इसको डिफ़ाइन भी करना चाहूँ, इसकी डिफिनेशन भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये डिफिनेशन है एरे की। क्या कहेंगे? दिस array of number gives all the information
needed, information needed which we call a matrix. इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, ये हमने ये बस सरसरी रिवीजन है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं जी. बस हम यहाँ पे सरसरी इसको रिवाइज करेंगे और कुछ हमने करना ही नहीं है. ठीक हो गया. ओके, नेक्स्ट हम आएंगे. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये आपके सामने है इस तरह से, जिसके या लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट है. ये लार्ज बड़ा ब्रैकेट जैसे बड़ी ब्रैकेट हम कहते हैं. ठीक है, उसके अंदर या पेरेंथेसिस की फॉर्म है. इस तरह ये छोटी सी ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर हम नंबर रख देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं. फिर मैट्रिसेस में दो तरह की मूव हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसमें कितनी तरह की मूव आप कर सकते हैं? दो तरह की मूव आप कर सकते हैं. या तो इस तरह मूव करोगे या इस तरह मूव करोगे या इस तरह मूव करोगे. देखिए, जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो इसको रो बोलते हैं. ये जो दूसरा मूव कर रहे हो ये वर्टिकल, इसको कॉलम बोलते हैं. ओके, और ये जो अंदर के है इसको एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, जैसे कि अगर ऊपर वाले मैट्रिक्स को देखें, इसमें 1 2 3 रो है. 1 2 3 4 कॉलम 3 रोज हैं. ठीक है, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को जनरलाइज लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा A11 A12 अप टू A1 A1n. कि इसको क्या पढ़ोगे कि ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो nth कॉलम में है. A21 A22 अप टू A2n. ये सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम अप टू सेकंड रो n कॉलम. ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई. इस सारे हिसाब को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं, जो कि फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ओके, ये चीज़ थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी. ये इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसके बाद हम प्रॉपर डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे. ऑर्डर किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह. ये हमारी वीडियो कंप्लीट.